ये भैया जो है झाल मुड़ी बना रहे हैं और मंत्री जी ने जो है झाल मुड़ी बनाने का इनको बताया बनाने के लिए और सबको बोला है खा के ही जाना। कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए इतने प्रचंड बहुमत का जनादेश, तो ओवरऑल आप इस इलेक्शन रिजल्ट को देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रो इनकम्बेंसी की पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश की है कि वो एक झाल मुड़ी वाले व्यक्ति के जीवन को भी समझते हैं, उसी अनुसार से वो राजनीति की दिशा भी तय करते हैं, उसी अनुसार से वो सरकार में भी अंत्योदय के काम करते हैं। कुछ बताया क्या कारण है इसका? ये अपना सरकार वहाँ आ गई पश्चिम बंगाल में। जी जी उसी मजा आ रहा है आपको? जी कहाँ बिल्कुल। से हैं आप? हम यही रायपुर से। रायपुर से ही हैं। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के पांव पिछले बार भी असम में पड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस का बंटाधार हुआ। इस बार भी वो आए और अपनी पार्टी का बंटाधार करके आ गए। आपको देखने को मिला होगा कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक ठेले वाले के पास जाते हैं और इसी प्रकार से दाल मुड़ी खाते हैं। पश्चिम बंगाल में खेला हो गए। आप बता दें कि खेला जो है वो हो गया है क्योंकि बीजेपी की 2/3 ज़्यादा बहुमत सीटें जो हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिली हैं। आप बता दें कि इसी कड़ी में हम ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन में, उनके बंगले के सामने खड़े हैं और यहाँ पर खड़े होने का पहला कारण क्या? भैया बना रहे झाल मुड़ी। अभी आप ये भैया जो है झाल मुड़ी बना रहे हैं और मंत्री जी ने जो है झाल मुड़ी बनाने का इनको बताया बनाने के लिए और सबको बोला है खा के ही जाना। भैया क्या बोले हैं आप बताइए? झाल मुड़ी बनाने के बोले हैं आज आपको? जी बोले सभी को खिलाते जाना। जो आया खाते जाना। जी जी निःशुल्क फ्री में। कुछ बताया क्या कारण है इसका? ये अपना सरकार वहाँ आ गई पश्चिम बंगाल में। जी जी उसी मजा आ रहा है आपको? जी कहाँ बिल्कुल। से हैं आप? हम यही रायपुर से। रायपुर से ही हैं। जी। तो भैया जो है अभी झाल मुड़ी हमको खिला रहे हैं। झाल मुड़ी खिलाने का जो बहुत बड़ा कारण ये है कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव के दौरान है, आपको देखने को मिला होगा कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक ठेले वाले के पास जाते हैं और इसी प्रकार से झाल मुड़ी खाते हैं। और शायद ये भी बहुत बड़ा कारण था इस झाल मुड़ी फैक्टर का, और यही कारण है कि ओपी चौधरी जी जो है यहाँ पर सभी लोगों को निःशुल्क झाल मुड़ी खिलाने के लिए इनको कह रहे हैं। अभी चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर आपको पूरी बातें बताते हैं। बनने जा रही है। पुडुचेरी असम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आप भी असम में काफ़ी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, इस जीत को कैसे देखते हैं? जी बंगाल में कभी भाजपा की स्वीकारोक्ति नहीं होगी, इस तरह की बातें विपक्षी करते थे। 2016 के चुनाव मात्र 3 सीट पर थे। वहाँ से जिस तरह से देखिए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अलग अलग कोनों में जिस तरह से अच्छा काम हुआ है, उसी को देखते हुए कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए इतने प्रचंड बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल में भी दिया है। असम के लिए भी लोग ऐसा ही सोचते थे। 2011 के चुनाव में 126 में मात्र 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। वहाँ से लगातार मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लगातार पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में अच्छा काम हुआ और उसी कारण से लगातार तीसरे बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनने जा रही। पुडुचेरी में भी एनडीए रिपीट करने जा रही है। तो ये पूरा जो ओवरऑल केरल में भी वोट बैंक बढ़ा है। तो ओवरऑल आप इस इलेक्शन रिजल्ट को देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रो इनकम्बेंसी की पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश की है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहती हैं वहाँ भाजपा को अगेन एंड अगेन चुना जाता है। उसको उसी ट्रेंड को, उसी भारत के पॉलिटिकल ट्रेंड को आज के परिणाम साबित करते हैं। और दूसरी ओर जहाँ पे भाजपा को पहले रिजेक्ट किया जाता था, वैसे जगहों में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बनता जा रहा है। ये ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट इसका प्रमाण है। इस चुनाव से पहले आपने निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के पांव पिछले बार भी असम में पड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस का बंटाधार हुआ। इस बार भी वो आए और अपनी पार्टी का बंटाधार करके आ गए। और आप देखिए तीसरे बार 2 बार से सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आजकल लोग डेमोक्रेसी में एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, वो भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति समर्पण है। इस कारण तीसरे बार चुनाव में भी जाने पर ऐतिहासिक जनादेश, तीनों बार में सबसे ज़्यादा सीटें 126 में लगभग सेंचुरी बनने जा रहा है। तो इतना बड़ा जनादेश मिला है। भूपेश बघेल जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बंटाधार तो होगा ही, उनकी पार्टी के दौरान मोदी जी ने झाल मुड़ी जी मोदी जी ने जनता से कनेक्ट होना सिखाया है। हम सब कार्यकर्ताओं को, देश के लोगों को, सबको जनता से कनेक्ट होना सिखाया है। उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का
प्रमाण है कि वो एक झालमुड़ी वाले व्यक्ति के जीवन को भी समझते हैं, उसी अनुसार से वो राजनीति की दिशा भी तय करते हैं, उसी अनुसार से वो सरकार में भी अंत्योदय के काम करते हैं, उसी हिसाब से स्कीम्स आती हैं। पीएम स्वनिधि योजना उसी का प्रमाण है। कई दशकों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस तरीके से जीत को बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। आप बता दें कि 2/3 से ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी की झोली में जो है अब पड़ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क झालमुड़ी जो है यहाँ पर ध्यान का केंद्र जो है फिलहाल बन रखा है। और अभी हमने ओपी चौधरी जी से बात की, पूरी घटना को आपको बता रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने सारी बातों पर चर्चा की। फिर चाहे भूपेश बघेल का जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पर आना जाना हो या झालमुड़ी अपने बंगले के बाहर लोगों को खिलाना हो। बाकी आप बताइएगा इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सी भास्कर के साथ।